आप देख रहे हैं चुलकाना धाम में आज डबल न्यूज़ मौजूद है और यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो बताना चाहूँगा। इसकी एक कहानी है जो महाभारत के काल से चली आ रही है। चुलकाना धाम में ये वही पीपल का पेड़ है जहाँ पर वीर बर्बरिक ने इन पत्तों में छेद किया था। कृष्ण जी ने उनका इम्तिहान लिया था और वीर बर्बरिक ने कहा था जो हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध करूँगा। तो कृष्ण जी को ये पता था कि अगर ये कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं तो उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि सत्य की जीत होनी थी और कृष्ण जी ने ठान लिया था कि सत्य की जीत तो होना ही होना है, क्योंकि सत्य को हराया नहीं जा सकता। इसलिए वीर बर्बरिक की परीक्षा ली थी कृष्ण भगवान ने। और ये वही पीपल का पेड़ है जहाँ पर इसी पीपल के पेड़ के पत्तों में वीर बर्बरिक ने अपने बाणों से छेद किया था, जिसे आज भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इन पत्तों के अंदर आज भी वो छेद मौजूद है। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये पीपल का पेड़ वही है जहाँ पर वीर बर्बरिक ने इन पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद किया था। बताया जाता है कृष्ण जी ने वरदान के अंदर उन्होंने वीर बर्बरिक का शीश मांग लिया और उन्होंने हंसते हंसते कृष्ण जी को अपना शीश दान दे दिया। लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि महाभारत को देखना, और ये वही चुलकाना धाम है जहाँ पर वीर बर्बरिक ने अपना शीश काटकर कृष्ण भगवान को दिया था। इस धाम को बोला जाता है चुलकाना धाम, और जहाँ पर इनका शीश विराजमान है उसे बोला जाता है राजस्थान के अंदर खाटू श्याम बाबा का धाम। तो खाटू श्याम वहाँ है और चुलकाना धाम यहाँ है। यहाँ पर उनका धड़ है और खाटू श्याम जो राजस्थान में है वहाँ पर उनका शीश है। तो आप देख सकते हैं चुलकाना धाम की नगरी। तो ये चुलकाना धाम है और यहाँ पर ये कुंड है जहाँ पर लोग आस्था के प्रति कृष्ण भगवान का जो वरदान था वीर बर्बरिक को, उसके बाद उनका नाम खाटू श्याम पड़ा और श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये वही कुंड है जहाँ पर लोग नहा कर उसके बाद बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो बाबा का दर्शन लोग यहाँ पर आके करते हैं और अपनी मन्नत मांगने के लिए इस पीपल के पेड़ पर कलावा बांधते हैं। उसके बाद अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाकर अर्जी लगाते हैं और बाबा उनकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। बाबा कोई नाम बताइए। फतेह सिंह पुजारी, बाबा चुलकाना धाम। चुलकाना धाम की क्या अहमियत है और क्यों चुलकाना धाम का आजकल दिन पे दिन जो है नाम बढ़ता चला जा रहा है, और क्या हकीकत है ये बड़ी मुझे। चुलकाना धाम की अहमियत ये है जी, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था तब कृष्ण भगवान ने सोचा बर्बरिक जिसके पास 3 बाण थे, अगर ये महाभारत में पहुंच जाता है, कुरुक्षेत्र में पहुंच जाता है तो हार जीत का फैसला नहीं हो सकेगा, धर्म और अधर्म का फैसला नहीं हो सकेगा। कृष्ण भगवान ने सोचा इसको रोका जाए। कृष्ण भगवान यहाँ मंदिर के बाहर पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठ गए ब्राह्मण का रूप धारण करके। बर्बरिक जी आए अपने लीले घोड़े पर चढ़कर, तो उन्होंने कृष्ण भगवान ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। और कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण के रूप में कहा, बच्चा कहाँ जा रहे हो? अगर मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। वो बोले युद्ध देखेगा तो और भी कुछ करेगा? नु बोला पहले युद्ध देखूंगा फिर जो हारेगा उसको जिताऊंगा। नु बोला क्यों, किसी ने बका दिया तो? वहाँ तो भीम जैसे एक गदा चलाएंगे बिरन कितने के मर जाएंगे, अर्जुन अपने बाण चलाएगा बिरन कितने के मर जाएंगे। नु बोला क्यों अपने जीवन को व्यर्थ करा, वापिस चला जा। नु बोला नहीं, मेरे को 3 बाण है, एक ही बाण काफी है। नु बोला इसमें क्या शक्ति है? ये पीपल का पेड़ है, चल इसको बिंद के दिखा। तो उसने एक पीपल के पेड़ के अंदर अपनी माता का नाम लेकर, अलबत्ती माता का नाम लेकर उसको छोड़ दिया और बिनता बिनता वो तो कृष्ण भगवान से अंतर्यामी थे, एक पत्ता मुट्ठी में भी बीच लिया, एक पैर के नीचे बीच दिया। तो उसको छेद करता करता उसके मुट्ठी में लिकड़ कर पैर के नीचे गया, पैर को हटा ले नहीं तो इसमें लिकड़ जाएगा। कृष्ण भगवान ने सोचा अगर ये युद्ध में पहुंच जाता तो हार जीत का, धर्म और अधर्म का फैसला नहीं हो सकेगा। तब कृष्ण भगवान ने उसने सोचा चल या वहाँ कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। तब दोनों चले गए। तो तब से अपने चाचा ताऊ थे अर्जुन हर तीनों बोले, कृष्ण भगवान बोला है बर्बरिक ठीक है तू योद्धा है और सबसे बली है, पर मैं ये हम 3 योद्धा इसमें स्वयं कृष्ण भगवान, अर्जुन और बर्बरिक, ये बलि युद्ध जीतने के लिए, धर्म और अधर्म का फैसला करने के लिए ये एक की बलि मांगी। मेरे चाचा ताऊ आपके होते हैं, मैं इस काम को कर दूंगा। तब उसने, पर मेरी एक शर्त है कि मैं
युद्ध देख सकूं। तो कृष्ण भगवान ने कहा तथास्तु। तब बबरीक ने अपनी कटारी से सिर उतार कर कृष्ण भगवान के हाथों में दे दिया। कृष्ण भगवान ने एक ऊपर पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया। तब 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। तब दुर्योधन के मृत्यु के पश्चात जब युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन ने, भीम ने, नकुल और सहदेव ने और युधिष्ठिर ने, सब ने अपने अपने व्याथा गानी शुरू कर दी। मेरे युद्ध जीता, मेरी गदा ने जीता, मेरे बाणों ने जीता, मेरे गदा। तो वह कृष्ण भगवान ने सोचा इनमें तो अभिमान होगा, इनका अभिमान दूर करना चाहिए। तब बबरीक के पास लेगा, बबरीक तूने युद्ध देखा है, सच्चाई बताई क्या? ये कहा मेरी गदा ने जीता, ये कहा मेरे बाणों ने जीता, नकुल सहदेव का मेरे तलवारों ने जीता। तो बोला ये तो व्यर्थ अपनी वो मान बढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। इनके तो गदा चलती हुई दिखाई दे रही थी, बाण चलते हुए दिखाई दे रहे थे, तलवारें चलती हुई दिखाई दे रही थी। तो कृष्ण बबरीक ने कहा इसका युद्ध जीतने वाला तो स्वयं कृष्ण भगवान है। एक चक्कर सुदर्शन जो काम कर रहा था वो था, द्रौपदी काली का रूप धारण करके वही उसको लहू पी रही थी। तब केशव का नार नीचे हो, केशव का मान नीचे करके, केशव का अहंकार नीचे करके बबरीक चुप हो गए। तब कृष्ण भगवान ने बबरीक को एक सत्य के ऊपर आशीर्वाद दिया कि मेरे नाम से मैं 16 कलाएं अपनी अद्वित आपको अर्पित करता हूँ, अपनी शक्तियाँ सारी आपको अर्पित करता हूँ। खाटू धाम में जब भी कलयुग में जाकर, क्योंकि ये द्वापर का युग था, कलयुग में जाकर मेरे नाम से, श्याम नाम से, तुलकाना धाम में, खाटू धाम में आपकी सबसे बढ़कर चढ़कर पूजा होगी, घर घर में पूजा होगी, घर शहर शहर में आपके कीर्तन होंगे और सभी शहरों में आपके मंदिर होंगे, सभी गांव में मंदिर होंगे। सभी भक्त आपके जो भी सच्चे मन से धन से यहाँ पर तुलकाना धाम में, खाटू धाम में आता है, उनकी बहन बेटियों की गोदे भरी जाती है, मन्नतें पूरी की जाती है, धागे बांधे जाते हैं। यहाँ बाहर पीपल का पेड़ है, आज भी उसके पत्ते बिंधे हुए हैं। उनकी कृपा से कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। अब लग तो 67-68 साल ही व्यतीत हुए हैं। जब 4,25,000 साल व्यतीत हो जाएंगे, स्वयं कृष्ण भगवान कलंक के अवतार युग में अवतार लेंगे और इनका डंका कलयुग में जय जयकार होता रहे। ऐसे विश्वास से श्याम बाबा के मंदिर में आएंगे, तुलकाना धाम में अपनी मनोकामना पूरी लेकर आएंगे। सबकी मन्नतें पूरी होती है, बहन बेटियों की गोदे भरी जाती हैं और सबको बच्चे जिसके 10 साल 20 साल 30 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके यहाँ बच्चे लड़के हुए हैं। जिसको आंखें नहीं थी आंखें मिली हैं, जो गूंगा था उसको वाणी दी है श्याम बाबा ने। श्याम बाबा ने वो चमत्कार दिखाया कोई भी करा आज के कलयुग में। जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि है तुलकाना धाम, जहाँ प्रगटे बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। जो भी सच्ची श्रद्धा से, हम तो यही प्रार्थना सभी से करते हैं एक बार बाबा के दर्शन जरूर करके जाए, क्योंकि संसार दुखियों से भरा हुआ है। हम कहते हैं जो खाटू श्याम बाबा के दरबार जाते हैं वहाँ दर्शन करने के बाद क्या यहाँ पे दर्शन करना जरूरी है? नहीं, तुलकाना धाम में और खाटू धाम में कोई फर्क नहीं है। जो भी तुलकाना धाम में आ जाता है वही दर्शन श्याम बाबा के यहाँ होते हैं, जो खाटू धाम में जाता है वही दर्शन वहीं होते हैं। तुलकाना धाम और खाटू धाम में कोई फर्क नहीं है, ये तो अपने श्रद्धा और विश्वास का फर्क है। अच्छा, तुलकाना धाम में बाबा श्याम का धड़ है। हाँ जी। और राजस्थान के अंदर जो खाटू श्याम बाबा का दरबार है वहाँ पे उनका शीश है। हाँ, ये ऐसी थे ना जैसे शीश का दान तो यहाँ दिया था पीपल के पेड़ के नीचे, और वहाँ से नीचे से प्रकट हुए थे खाटू धाम में। जब गायें दूध पिलाती थी उसके मालिक ने सोचा कि ये दूध क्यों पिला रही है, नीचे से खोदा गया तो नीचे से आवाज़ आई आस्ता आस्ता आराम आराम से खोदो और यहाँ से श्याम बाबा प्रकट होंगे। तब वहाँ के राजा ने खटांग ने वहाँ को उसका मूर्ति को सुशोभित किया, मंदिर बनवाया। आज वहाँ की जय जयकार हो रही है। तुलकाना अगर सब भी कोई भी इसमें कोई भी फर्क ना माने, हम तुलकाना धाम में चले गए या खाटू धाम में चले गए, खाटू धाम में चले गए तुलकाना धाम के दर्शन हो गए, तुलकाना धाम आ गए खाटू धाम के दर्शन हो गए। दोनों दरबार जो है बराबर है, कोई फर्क। दोनों जगह इच्छाएं पूरी होती हाँ, दोनों जगह सभी इच्छाएं पूरी होती है, सभी मनोकामना। हाँ, आर्य का सारा का आगा है, एक खाटू नरेश का आगा है, तुलकाना नरेश का आगा है, शीश का दानी का आगा, लखदातार का आगा है, आर्य का सारा का आगा है, भक्तों का रखवाला का आगा है।
ये 3 बार जो ऐसे बोलता है जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम, सब भक्तों के बन गए बिगड़े काम, सबकी मनोकामना श्याम बाबा पूर्ण करे। हमारी पुजारी परिवार की तरफ से यही प्रार्थना, सबकी मनोकामना पूरी करे, सबकी मन्नत पूरी करे, सबके बहन बेटियों को इज्जत दे। और सबके ये हम तो श्याम बाबा यही कहता है, सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करो, बड़ों का मान सम्मान करो, धरती माता को नमस्कार करो, सबका आदर मान सम्मान बधाणी पश्यंतु माँ कश्व दुख भागवेत। जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। देखिए, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक शंकर भगवान और पार्वती हैं। शंकर और भगवान पार्वती के श्रद्धा और विश्वास का आदर अपने मन में सोच कर आए, और जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। और सबके मन से क्या संदेश है उनके भक्तों के लिए? बाबा की तरफ से हम ये संदेश देते हैं सभी श्याम भक्तों को, सभी श्याम भक्तनियों को, सारे संसार वासियों को। आज के कलयुग में श्याम बाबा का डंका बज रहा है, बजता रहेगा और आगे भी बजता रहेगा। कलयुग में श्याम बाबा के नाम का, महिमा का, इनके प्रकोप का, इनके आशीर्वाद का डंका बजता रहेगा। जो भी हम तो यही कहते हैं, जहाँ से इसका दिया था दान वो भूमि है चुलकाना धाम, जहाँ पर कटे बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। एक बार चुलकाना धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन करके देखे और अपनी मन्नत मांग कर देखे तो बाबा दूसरे ही दिन या कुछ ही दिनों के बाद आपकी मन्नत पूरी करेगा, आपका आशीर्वाद देगा, आपकी मनोकामना पूरी करेगा। ये हमारी मनोकामना, ये बाबा की मनोकामना, ये आशीर्वाद है। और श्याम बाबा तो ये कहता है, अब मैं अपनी माता को पहले उठकर चरणों में प्रणाम करता था। मेरी तरफ से, श्याम बाबा की तरफ से सभी भक्तों को, सारे संसार वासियों को सुबह उठकर अपने माता पिता की प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर धरती माता को नमस्कार, 5 बार नमस्कार करे और सभी का मान सम्मान करे, तभी बाहर घर से निकले। ऐसी हमारी प्रार्थना। बाबा की सब पर कृपा बने रहे, सब पर आशीर्वाद बना रहे, सबके मनोकामना पूरी हो, सभी बहन बेटियों की गोद भरी रहे, सबको खुशियाँ दे श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। सब भक्तों के बन गए बिगड़े काम। बोल खाटू नरेश की जय, चुलकाना नरेश की जय, शीश के दानी की जय, लखदातार की जय, हारे के सारे की जय, 3 बाणधारी की जय, भक्तों के रखवाले की जय। सभी को जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। सबकी मनोकामना पूरी करे श्याम बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, सब पर दा बनी रहे, सब पर आशीर्वाद बना रहे, ऐसी प्रार्थना। और आपके चैनल को भी खूब तरक्की दे, खूब बाबा के इस गुणगान को, इस लाइफ को आगे बढ़ाते रहें। और आपके स्टाफ को, आपके परिवार को, आपके सभी कर्मचारियों को सद्बुद्धि दे, सबको अच्छे विचार दे, अच्छा चाल चलन दे और सबको अच्छा ही अच्छा काम कराए। आपके चैनल को शुभकामनाएं, खूब तरक्की करें।